हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। और हमारी आज की कॉमिक्स है दोस्तों ध्रुव की कॉमिक्स की प्रतिशोध का ज्वाला का पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जुबिस्को ने श्याम को हवा में उठा लिया और इससे पहले कि ध्रुव आग की लपटों को पार करके उन तक पहुंच पाता, बेहोश श्याम को जुबिस्को ने जलती आग में झोंक दिया। श्याम पल भर में राख हो गया। नहीं! चीख सुनकर वह ध्रुव की तरफ पलटा। आग की रोशनी में चमकता हुआ जुबिस्को का चेहरा संसार का क्रूरतम चेहरा लग रहा था, परंतु अब पकड़े जाने की संभावनाएं बढ़ती ही जा रही थीं। जुबिस्को बाहर की तरफ भागा और ध्रुव उसके पीछे लपका। उसकी सोचने समझने की ताकत गुम हो चुकी थी। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द बार बार गूंज रहा था, बदला। दोनों के बीच में अब भी काफी दूरी थी। कनस्तर क्यों लाद लाए, फेंको इसे! जुबिस्को ने बाहर इंतजार कर रही कार का दरवाजा खोला और कार एक झटके के साथ दौड़ पड़ी। ध्रुव भी बिना कोई वक्त खोए अपनी मोटरसाइकिल की तरफ लपका और उसकी स्पेशल मोटरसाइकिल आग की दीवार के ऊपर से कूदती हुई जुबिस्को की कार के पीछे लग गई। धड़ 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 धड़। अंदर जुपिटर सर्कस में मौत का तांडव मचा था। आग की खूंखार लपटें हर किसी को अपनी लपेट में लेने के लिए लपक रही थीं। मौत की दहशत से भाग रहे गैंडों और हाथियों के पैरों तले कई नामी कलाकार कुचले जा रहे थे। लेकिन इन सबसे अनजान ध्रुव की मोटरसाइकिल मानो हवा में उड़ती जा रही थी। ध्रुव अब भी हमारे पीछे लगा है बॉस। बॉन्ड, चिंता मत करो जुबिस्को, यह काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरा निशाना स्टार सर्कस तक में कभी नहीं चुका, नमूना हाजिर है। एक पिस्तौलधारी हाथ कार से बाहर निकला। ध्रुव पल भर में समझ गया कि निशाना उसका सिर है। धां! एक धमाका हुआ। साथ ही साथ ध्रुव की मोटरसाइकिल हवा में उछली। वूं! फट! ध्रुव होली और ध्रुव के सिर के बीच में मोटरसाइकिल का अगला पहिया आ गया और मोटरसाइकिल एक झटके से पलट गई। चीं! जमीन पर असहाय पड़ा ध्रुव अंधेरे में गुम होती कार की लाल टेल लाइटों को देखता रह गया। तभी उसको जलते जुपिटर सर्कस का ध्यान आया। वह उठा और पलटकर सर्कस की तरफ भागने लगा। लेकिन ध्रुव के वहां पहुंचने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। आग की प्रचंड लपटों ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। और साथ ही राख हो गए थे जुपिटर सर्कस के सभी कलाकारों के साथ ध्रुव के माता पिता राधा और श्याम। चट 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 चटाक चट 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 चटा पिट चटिक पिट चिट चिट। ध्रुव अब इस दुनिया में अकेला था। सु, सु, बिल्कुल अकेला। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। आंसुओं से भीगे उसके चेहरे पर दो आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। मैं इस राख को उठाकर कसम खाता हूं कि मैं उन खूंखार दरिंदों को नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। यह ध्रुव की प्रतिज्ञा है और ध्रुव अपनी बात पर अटल रहता है। अचानक आकाश पर दूर दूर घने बादल छा गए। बिजलियां कड़कने लगीं और हवा तेजी से बहने लगी। शायद भगवान स्वयं ध्रुव की इस प्रतिज्ञा से दहल उठे थे। और जोरों से बारिश शुरू हो गई। घटनास्थल शहर से दूर होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अब तक नहीं आ पाई थीं, लेकिन अब इनकी आवश्यकता भी नहीं थी। बारिश की तेज बौछार ने जुपिटर सर्कस की आग को पूरी तरह बुझा दिया था, परंतु ध्रुव के दिल में लगी आग अब तक धधक रही थी। वह मुड़ा और तेजी से एक तरफ चल पड़ा। दूसरी तरफ ग्लोब सर्कस के लिए यह खुशी मनाने का दिन था। शाबाश शाबाश जुबिस्को, मुझको तुमसे यही उम्मीद थी। पर तुमको किसी ने देखा तो नहीं? क्यों? वो बॉस, वह ध्रुव ने हमको देखा था। व्हाट? ध्रुव ने? यानी वह जिंदा है? ओफ! तब तो वह तुमको पहचान गया होगा और यहाँ पर आता ही होगा। आप चिंता मत कीजिए बॉस, जुबिस्को के रहते आप। शट अप गधे! उसका नाम ध्रुव है, ध्रुव। वह तुम जैसे दो तीन को एक साथ संभाल सकता है। गार्ड! गार्ड! यस बॉस। देखो, सर्कस के चारों तरफ कड़ा पहरा लगा दो। खूंखार शेर चीते लिए आदमी तैनात कर दो। और कोई भी अजनबी अगर अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसको बेझिझक गोली मार दी जाए। ओके बॉस। बॉस का ख्याल एकदम सही था। ध्रुव जुबिस्को को पहचान गया था। यह रही सामने मेरी मंजिल, हथियारों का अड्डा, ग्लोब सर्कस। एकदम से काफी चहल पहल हो गई। अभी अभी हुई जोरदार बारिश से भी इनका उत्साह कम नहीं हुआ। जरूर यहाँ मेरे स्वागत का इंतजाम हो रहा है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। जहाँ चाह वहाँ राह। और इस वक्त अंदर तक पहुँचने की राह है यह हाई टेंशन केबल। केबल पर चलना ध्रुव के लिए रस्से पर चलने जैसा ही था। लगता है इसी केबल से पूरे ग्लोब सर्कस की बिजली सप्लाई होती है। लेकिन इस वक्त मेरे दिमाग में इसका एक और बेहतरीन उपयोग आ रहा है। तार के दूसरे सिरे पर पहुंचकर ध्रुव एक क्षण को पलटा। कड़ड़ड़ड़ड़ड़ और
केवल एक झटके में नीचे जमीन पर आ गिरा। थोड़ी देर पहले हुई बारिश से जमीन अभी तक गीली थी। पल भर में हाई वोल्टेज की बिजली चारों तरफ फैल गई। गर गर पहरेदारों और खूंखार जानवरों को मुंह तक खोलने का मौका नहीं मिला। जल्दी ही सभी पहरेदार और शेर चीते गीली जमीन पर बेहोश पड़े थे। अंदर, यह क्या हुआ जुबिस्को? बिजली कैसे चली गई? अभी इमरजेंसी लाइट जलाकर देखता हूँ बॉस। लगता है केबल टूट गया बॉस। केबल टूट गया? पर कैसे? जवाब में एक सर्द आवाज गूंजी। मैंने तोड़ा है। कौन? ध्रुव। हाँ, तुम्हारी मौत ध्रुव। मैं इसको देखता हूँ बॉस। जुबिस्को 2 कदम आगे बढ़ा और 4 कदम पीछे आ गिरा। तड़ाक! आह! इससे पहले कि जुबिस्को संभल कर उठ पाता, थप! ध्रुव ने उसको वापस जमीन पर लिटा दिया। हैं? गार्ड! गार्ड! बेकार में गले को तकलीफ मत दो। तुम्हारी मदद को कोई नहीं आएगा। तुम्हारे सारे आदमी आराम फरमा रहे हैं। उन सब का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए मुझे उनको बिजली के झटके देने पड़े हैं। चट! आह! अब तुमको बचाने कोई नहीं आएगा, भगवान भी नहीं। लेकिन तभी ऊपर से एक फंदा गिरा और शाबाश बॉन्ड, एकदम परफेक्ट। अब मैं सबसे पहले तुम्हारे थप्पड़ का जवाब दे दूं। थम! ऐसे। आह! हा हा हा! बच्चे, इस खेल का मुझको तुमसे ज़्यादा तजुर्बा है। अब मैं तुमको बताता हूँ कि बदला कैसे लिया जाता है। शैतान को लाया जाए शीघ्र ही। बेटे ध्रुव, इस खूंखार शेर को देख रहे हो ना? इसी का नाम शैतान है। यह 3 दिन में सिर्फ एक बार खाना खाता है। क्लिक। और आज इसके उपवास का 3रा दिन है। जो इसको खोल दे शैतान को। भूख से बेचैन शैतान ध्रुव पर छलांग मारने के लिए झुका। और तभी ध्रुव के गले से एक हल्की सी घुरघुराहट निकली। शैतान छलांग मारते मारते रुक गया। उसके कान खड़े हो गए। वह सब कुछ सुन रहा था और यकायक एक खून जमा देने वाली दहाड़ के साथ उसने ध्रुव पर छलांग लगा दी। दहाड़! अगले ही पल उसके दोनों अगले पंजे ध्रुव के कंधों पर थे और तेज दांत रस्सी पर। शैतान ने एक झटका दिया और रस्सी के कई टुकड़े हो गए। यह क्या? जानवर कितना भी खूंखार हो, लेकिन ध्रुव की प्यार की बोली समझता है। ध्रुव ने रस्सी को कसकर खींचा और बॉन्ड जमीन पर आ गिरा। धम! लेकिन इसी बीच ध्रुव का ध्यान एक क्षण के लिए जुबिस्को पर से हट गया। अब तुम्हारी बारी। और जुबिस्को ने इसका पूरा फायदा उठाया। ध्रुव की गर्दन एक फौलादी शिकंजे में फंस गई और उसकी गर्दन की हड्डियां कड़कने लगीं। एक झटका लगा और ध्रुव के गले से चीख निकल गई। आ! ध्रुव की यह चीख शैतान का गुस्सा जगाने को काफी थी, क्योंकि वह समझ गया था कि ध्रुव उसका दोस्त है और जुबिस्को उसका दुश्मन। वह जुबिस्को पर टूट पड़ा। ताड़! जुबिस्को की दर्दनाक चीखें रात के सन्नाटे में गूंजने लगीं। आ आ आ आ! ध्रुव अब बॉस की ओर पलटा। दूर रहो मुझसे। आ आ पास मत आना। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं। भयभीत बॉस बाहर की तरफ भागा। ओह! बाहर जमीन में अब तक करंट दौड़ रहा होगा। रुक जाओ! लेकिन देर हो चुकी थी। बॉस का पांव गीली जमीन में पड़ चुका था। आ! ध्रुव ने सावधानी से टूटा केबल उठाकर सुरक्षित ऊंचाई पर टांग दिया। उसका प्रतिशोध पूरा हो चुका था। तीनों अपराधी अपने आप मौत के आगोश में समा गए थे। रात बीत चुकी थी। ध्रुव धीरे धीरे उगते सूरज की तरफ बढ़ चला। अगले दिन। श्री राजन मेरा एसपी सिटी, मैं तुम्हारी अक्ल की दाद देता हूँ। हमने तुम्हारी कहानी को जांच के बाद सही पाया है ध्रुव। जुपिटर सर्कस के बाहर पड़े दोनों कनस्तरों पर जुबिस्को की ही उंगलियों के निशान थे। कमाल का सबूत लाए हो तुम। वाह! धन्यवाद एसपी अंकल। एक बात और, जुपिटर सर्कस के मालिक मिस्टर जैकब ने सर्कस का दुर्घटना बीमा तुम्हारे नाम से कराया था। यानी आज से तुम 50 लाख रुपयों के मालिक हो। पर एक बात तो बताओ, इतने पैसों से आखिरकार तुम करोगे क्या? इस दुनिया से अपराध का खात्मा। मैंने जुपिटर सर्कस की जलती चिता पर कसम खाई है, मैं इस संसार से अपराध का नाम मिटा दूंगा। वाह बेटे वाह! मुझे पूरा यकीन है कि इस काम में भगवान तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। मैं और पुलिस डिपार्टमेंट भी। धन्यवाद अंकल। सवाल धन्यवाद का नहीं है, सवाल यह है कि यहाँ से अब तुम जाओगे कहाँ? यह तो मैंने सोचा ही नहीं, पर मैंने सोच लिया है। मैं एक ऐसे सज्जन को जानता हूँ जिनका
जिनकी सिर्फ एक बेटी है, श्वेता, उनको ठीक तुम्हारे जैसे बहादुर बेटे की इच्छा थी। मैंने उनको फ़ोन कर दिया है, उनके परिवार वाले तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे होंगे। यह रहा उनका घर। पर अंकल, पता नहीं मैं उनको पसंद आऊँ या नहीं, और आपने उनका नाम तो मुझे बताया ही नहीं। नॉनसेंस, तुमको नापसंद करने की कोई वजह भी तो हो। और हाँ, उनका नाम है राजन मेहरा, और वे इस शहर के सीनियर एसपी हैं। यानी अंकल, आप? राजन मेहरा, ट्रर्र। हाँ बेटे, तुम्हारे इस नए घर में तुम्हारा स्वागत है। वेलकम ध्रुव भैया। ध्रुव कुछ ना बोल सका क्योंकि खुशी के मारे उसका गला रूंधा था। तो प्यारे दोस्तों, यह थी मेरी उस ज़िंदगी की शुरुआत जो मेरी पिछली ज़िंदगी से मिलती जुलती होने के बावजूद उससे काफ़ी कुछ अलग थी। लेकिन असली शुरुआत तो अभी होनी बाकी थी, जब मुझे अपने पहले ही केस में एक ऐसे रोमन सैनिक का सामना करना पड़ा जिसमें बला की ताकत थी और जिसका उद्देश्य था हत्याएं। तो पल भर में मुझे लगा कि शायद मेरा पहला केस ही मेरा आखिरी केस साबित होगा। अगर यकीन नहीं हो रहा हो तो खुद ही पढ़कर देख लीजिए मेरी आगामी कॉमिक्स, रोमन हत्यारा। और हाँ, इसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैंने किस प्रकार स्पेशल कमांडो फोर्स का गठन किया और अपराधियों की नींद हराम कर दी। अब हमारा यह अंक होता है समाप्त। तो दोस्तों, मिलते हैं ध्रुव की अगली कॉमिक्स में, रोमन हत्यारा में, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसे वहाँ खोलकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।